Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। अवाम के लिए एक और बुरी खबर, इत्तेहादी फट पड़े। और टाइगर्स को बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी। वजीर आजम ने लोड शेडिंग से बिलखते आवाम को एक नई टेंशन दे दी। शहबाज शरीफ का जुलाई में लोड शेडिंग मजीद बढ़ने का इंदिया। कहते हैं IMF से कड़ी शराइत पर मुआहदा होने जा रहा है। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदे में धज्जियाँ उड़ाई। पेट्रोल, गैस और बिजली महंगी करने के बावजूद वजीर आजम की ढिठाई। कहते हैं आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े और IMF से इंशाअल्लाह जो मुआहदा है वो बहुत जल्द होने वाला है। बहुत कड़ी शराइत रखी उन्होंने, बेपनाह कड़ी शराइत रखी। अब जुलाई में चूंकि हमें गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये हो सकता है हमारी प्लानिंग कोशिश जारी है कि हम कम से कम रखें, लेकिन मुमकिन है कि ये गैस जो कि नायाब है इंशाअल्लाह अफगानिस्तान से कोयला आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा और इस तरह पाकिस्तान के सालाना $2 अरब बचेंगे। $2 अरब अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली आए या ना आए, इजाफी बिल जरूर आएगा। नेपरा का सार्फिन को 440 वोल्ट का एक और झटका। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जून के बिलों में ₹7.90 फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन नेपरा ने दरामदी फ्यूल की मुखालिफत करते हुए अल्लाह के वास्ते दे डाले। चेयरमैन नेपरा ने बताया कि हम कुछ करें तो भी फंसेंगे। ₹6-7 वाली बिजली के प्लांट्स चलवाने पर नेपरा की मुखालिफत की गई थी। अल्लाह का वास्ता है कि अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। फैसले के खिलाफ अवाम फट पड़े। हुकूमती पॉलिसीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। ठीक है, हर चीज ही तबाही करी खड़ी है भाईजान। गरीब आदमी को खाना कमाना औखा हो गया। मुल्क चोरों को मरना ही मरना है भाई। पेट्रोल बदलना बेड़ा गर्क हो गया, तो बिजली महंगी कर दी, बिल किमें भरांगे। आप बिजली पहले भी इतनी महंगी है, अब और ज्यादा इन्होंने महंगी कर दी। हम तो ये सोच रहे हैं कि अब जो है ना, अभी हमें पत्थर के दौर में वापस लेके जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 3-4 सालों में क्या खान साहब की बिजली गई है? क्या वो जेब से भरता था? इम्पोर्टेड हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी जारी है। मुल्क भर में लोड शेडिंग ने पंजे गाड़ लिए हैं। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। शदीद गर्मी में बिजली ने गैर हाजिर रहना अपना वतीरा बना लिया कि इलेक्ट्रिक भी अवाम को सताने का मिशन जारी रखे हुए है। 20 घंटे तक लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैल गया। गुजरा, रात गुजरी, सुबह आई, लेकिन रूठी हुई बिजली एक बार भी ना आई। घर में लोड शेडिंग ने जीना हराम कर दिया। कराची के शहरियों का पारा हाई, हर जानिब एहतजाज का सिलसिला। फेडरल बी एरिया में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव कर दिया गया। इमारत के शीशे तोड़ डाले। मुतादिद इलाकों में शहरियों ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी और टायर जलाए। पंजाब और बलूचिस्तान में भी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां जल्लाद बन गयी। इंसानी जिंदगियों के साथ खेलना मकसद बना लिया। बिजली न होने के बायस पानी की किल्लत, शहरी पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि 18 घंटों की लोड शेडिंग से जिंदगी हराम हो गई है। 12 बजे जाती है, रात के 4 बजे आती है। हमने बड़े अस्करी क़यादत से बात करने की कोशिश की, वो आए, उन्होंने यहाँ पे हमें रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन जब आवाम का रश बढ़ता गया तो उन्होंने यहाँ पे लाठीचार्ज किया। इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली तसल्लियाँ हकीकत में तब्दील न हो सकी। आए रोज गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा होने लगा। आइंदा माह मजीद गर्मी बढ़ने पर मजीद लोड शेडिंग का इंदिया भी दे दिया गया। हुकूमती नाकिस कारकर्दगी ने इत्तेहादियों की बस कर दी। वादा खिलाफी पर BAP और MQM आग बगूला। असामा कादरी ने कहा कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तरक्याती फंड्स ना मिलने पर असलम भूतानी और खालिद मक्सी हुकूमत पर बरस पड़े। असलम भूतानी बोले, हम तो जरदारी की मोहब्बत में आए थे, PTI हुकूमत में खुश थे, अरबों का फंड मिलता था। खालिद मक्सी ने भी शिकवा किया कि हम यहाँ कोई झाड़ू लगाने तो नहीं बैठे हैं। जवाब में लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने दिलासा दे दिया, कहा परेशान ना हो, जो वादे किए पूरे करेंगे।
इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और मनफी अंदाज। जमात इस्लामी के रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर ससराली हकीकत में सामने ले आए। कहते हैं कि एयाज सादिक ने इन्हें गुज़िश्ता हुकूमती नशिस्तों पर आ जाएं और सिंध और पंजाब में चोरों की हुकूमती इंतखाबात पर डाके डालने में मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना है। चेयरमैन PTI इमरान खान बरस पड़े, कहते हैं ये कभी साफ शफाफ नहीं होने देंगे। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए अभी से धांधली हो रही है। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में तारीख़ी एहतजाज जलसे की क़यादत करूंगा। कप्तान ने टाइगर फोर्स की वेबसाइट लॉन्च कर दी। नौजवानों को शमूलियत की दावत दे दी। 30 साल ये दोनों खानदान पावर में थे तो उन्होंने बड़ी झुक के बैरून मुल्क की गुलामी की थी। ये फिर इसलिए लाए गए हैं क्योंकि बाहर का एजेंडे के ऊपर ये चलेंगे। लेकिन जो जुल्म होने जा रहा है आगे, मैं आज आप सबको अभी से बता दूं कि किस तरफ ये लेके जा रहे हैं मुल्क को। ये सिर्फ हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे सबसे पहले हमारा सारा इंसाफ का निज़ाम तबाह कर। आज नैब तबाह कर दी है, आज FIA तबाह कर दी है। 1100 अरब रुपए की जो चोरी की हुई थी इन लोगों ने, उसको NRO इन्होंने खुद अपने आप को दिलवा दिया। कभी भी कोई मुल्क कमजोर इदारों से नहीं चल सकता। जब इंसाफ का निज़ाम तबाह करते हैं, हम एक मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाए। उससे भी बड़ी चीज मुल्क की अखलाकियात तबाह कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर हालात है, आपने देख लिया पंजाब में मजाक हो रहा है पार्लियामेंट का, जो सारा तमाशा है। जो आपने देखा नेशनल असेंबली में एक आदमी को इन्होंने ऑपोजिशन लीडर बना दिया जो नून के टिकट पे लड़ना चाहता है, तो वहां भी ऑपोजिशन खत्म, बजट पे डिबेट खत्म। और फिर मीडिया के ऊपर जो कभी मीडिया के ऊपर इस तरह फैशिस्ट टैक्टिक्स, मैंने कभी इस तरह की सख्तियां मीडिया पे नहीं देखी। इसलिए मैं आप सबको आज दावत दे रहा हूं, आपने रजिस्टर करना है, आपने हमारी टाइगर फोर्स ज्वाइन करनी है, आपने हमने जो अब अगला हमारी फेज है इलेक्शंस की, आपने हमारी पूरी मदद करनी है। आपने अवाम को डोर टू डोर जाके निकालना है। ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, सब ने आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। और उसके बाद इंशाल्लाह जब जनरल इलेक्शन होता है, आपने सब ने ये जो करप्ट माफिया ऊपर हमारे बैरूनी ताकत ने मुसल्लत किया है, हमने इसके खिलाफ अवाम को निकाल के इलेक्शंस के लिए इनको शिकस्त देनी। मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने मुल्क को कैसे इस नाजुक मरहले में कैसे हमने निकालना है इस अजाब से जिस अजाब में आज पाकिस्तान है। बुलेटिन में आगे देखिए, टाइगर फोर्स को हिदायत। और इश्तिहारी की वापसी। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इलेक्शन कमीशन को PTI की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। पंजाब में PTI की सीटों में इजाफा हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला बड़ा रिलीफ। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था, जिसे आज सुनाया गया। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मुनहरिफ अरकान को डीसीट करने के बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। जनरल सीट के तनासुब से फहरिस्त के मुताबिक नोटिफिकेशन किया जाता है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की दी गई फहरिस्त बदल नहीं सकता। अली जफर का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 20 सीटें खाली हुई हैं, इसलिए पार्टियों की कुल नशिस्तें भी बदली हैं। उनका ये मौक़िफ़ कानून के मुताबिक नहीं। दरख्वास्तों पर वफाकी और पंजाब हुकूमत के दाखिल कराए गए तहरीरी जवाब में कहा गया था कि दरख्वास्तें काबिल समात नहीं। तहरीक इंसाफ को एक और फतह हासिल। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दिया। इलेक्शन कमीशन पार्टी बनने के बजाय मखसूस नशिस्त पर नोटिफिकेशन जारी करे। शहबाज गिल का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा, कहा हक की तलफी पर माफ़ी मांगी जाए। फयाजुल हसन चौहान बोले, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का पहला झोंका है। इलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेड हुकूमत का ताबे हो गया। आज़ाद मेंबर PTI के साथ खड़े होंगे। हमसे शहबाज को एक वोट की बढ़तरी हासिल है। हम शुक्रगुजार हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई और ये तय हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि ये गैर आईनी काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, आज अदालत के अंदर वो सही साबित हुआ। अदालत ने फैसला दिया कि ये फौरी तौर पर नोटिफिकेशन हो। अब नोटिफिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन ये जो इतने दिन हमारी हक तलफी की, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक माजरत की शक्ल में देना चाहिए। तो हमारी लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश है कि ये जो पहला ताज़ा हवा का झोंका कानून के मुताबिक जो आपका फैसला आया, बराए मेहरबानी आइन और कानून के मुताबिक हमारी सुनवाई करें, ताकि हमें भी एहसास हो कि हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान की जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसका हम एक हिस्सा है और आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक बनता है वो हमें हमारा हक मिल रहा है।
साबिक वज़ीर दाखिला और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने बड़े खदशे का इजहार कर दिया। कहा कि 17 जुलाई को इलेक्शन में चोर बाजारी और गुंडागर्दी हुई तो खून खराबा होगा, मुल्क में अनारकी फैलेगी। मियां महमूद रशीद बोले कि महंगाई के खिलाफ हर शख्स बाहर निकल रहा है, लेकिन इलेक्शन को सबुटाज करने के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं। अगर सही को इसी तरह की गुंडागर्दी और इसी तरह की चोर बाजारी हुई और इसी तरह की धांधली और बदमाशी हुई तो इस पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी, जमहूरियत को नुकसान होगा। जो ये साजिश की गई है और जो जिस तरह कानून का मजाक उड़ाया गया और जिस तरह आलमी साजिश से इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद का शिकार किया गया है, इससे इमरान खान की सियासत बड़ी है, कम नहीं हुई। महंगाई ने जीना दोबर कर दिया है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हर फर्द जो है वो निकलने के लिए तैयार है, वो निकला पड़ा है। लेकिन इलेक्शन को रिग करने के लिए तमाम जो लीडरशिप है और हमारे कई कैंडिडेट हैं, उनको ज़िमनियों के अंदर नामजद करके रोज़ाना अदालतों के चक्कर लगाए जाते हैं। जासूसी का काम उस वक्त से हो रहा था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। हमारे पास सबूत मौजूद हैं। पहली बार इसे कब ख़रीदा गया? आवाम को बताने का मकसद था कि लड़के को मार ना दिया जाए। जब इमरान खान ने माफ़ कर दिया तो उसके अहल खाना को हिरासत करने का क्या मकसद है? हिम्मत है तो जिसने ये काम किया उसकी तहकीकात की जाए। जिसने ऐसा कहा उसका मेडिकल कराने की ज़रूरत है। ये मुल्क में नई रविश डालना चाहते तो हमारे पास भी सबूत हैं कि ये किस किस के दफ्तर में गए। हमारे पास बहुत कुछ है इस केस, बड़े शवाहिद हैं, बड़े सबूत हैं, आवाज़ वॉइस नोट्स तक हैं, किस किस दफ्तर में गए उस सब की डिटेल है। उन दफ्तरों के आगे पीछे को हमारे भी कैमरे लगे हुए थे। मीन कोई हुकूमतें हमारे पास थी, वहाँ की CCTV भी निकलवा ली गई है। वो सारा कुछ मैच भी हो गया है। ना करें, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ना करें, इसलिए कि ये दुरुस्त नहीं है, ये मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं। आवाम को बताने का मकसद सिर्फ इसलिए था कि उस लड़के को मार ना दिया जाए, उसे रिमूव ना कर दिया जाए। इमरान खान ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि इमरान खान गरीब के खिलाफ कभी नहीं खड़ा होता। इमरान खान का केस हमेशा जालिम और ऐसे शख्स के साथ होता है जो गरीब का हकूक सल्ब करता है। हमने माफ़ कर दिया तो आप उसके पूरे घर वालों को आप जदोकोब कर रहे हैं। उसका भाई हमें फ़ोन कर रहा है, कल से आप सहाफ़ियों से छीन के ले गए आप उस लड़के को और आप उसकी मारपीट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जो इसमें विक्टिम पार्टी है, हमें तो पता था आपने, या तो फिर पकड़े जिनको पकड़ना है, जिन्होंने ये सब कुछ करवाया। उधर तो आपने जाना नहीं, गरीब को मार रहे हैं। ना देख देख क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख देख क्या रंग है तेरा मेरा। इलेक्शन कमीशन नून लीग की शाख बन गया। ये हर वो काम करता है जिससे नून लीग को फ़ायदा हो। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्तान में यहाँ तक कहा गया इलेक्शन लड़े या ना लड़े नतीजा मर्जी का आएगा। मेहरबानी करें इंतज़ामिया इलेक्शन से बाहर रहे, न्यूट्रल का न्यूट्रल रहना ज़रूरी है। लाहौर में हाथ हौला रखें, हम बाहर से नहीं आए, हम भी पाकिस्तानी हैं। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हुकूमत हर किस्म के होचे हथकंडे जो हैं उन पर उतरी हुई है। उनकी पूरी कोशिश है कि तहरीके इंसाफ की सारी लीडरशिप जो है वो रोजाना मसरूफ हो जाया करे, सवेरे आया करे कोर्ट के अंदर। इलेक्शन है उसके लिए हर किस्म का होचा हथकंडा जो है वो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जरूर इस चीज का नोटिस ले, न्यूट्रल नहीं है। और मेहरबानी करके मैं फिर इल्तिजा कर रही हूँ ब्रिगेडियर साहब से, ब्रिगेडियर राशिद साहब से, कि जरा लाहौर पे हाथ हौला रखे। हम सारे मौजूद हैं यहाँ और आप मेहरबानी करके जो स्टे आउट ऑफ इट, न्यूट्रल फिर न्यूट्रल कहलाएंगे ताकि साफ शफाफ इलेक्शन हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।